वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे पैटर्न्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, जिसके बाद आज एक नया पैटर्न आपके लिए लाए हैं। तो चलिए उस पैटर्न को यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर पैटर्न नंबर 7 आपके लिए तैयार है, जिसका क्वेश्चन है टू प्रिंट इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न विद स्टार सिंबल्स। मतलब लास्ट लेक्चर में हमने राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न को प्रिपेयर करना सीख लिया था। आज उसी पैटर्न को इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके कैसे प्रिंट कर सकते हैं स्टार्स की मदद से, वो चीज हमें सीखना है। तो चलिए इस लेक्चर में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पैटर्न को प्रिपेयर करने के लिए हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर हम जो नंबर ऑफ रोज होती है वो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, देन नंबर ऑफ कॉलम्स को हम हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं या फिर कोडिंग में डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो यूजर से हम इनपुट लेंगे उसको किसी ना किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना होता है। तो मैं यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूजर से मैं इनपुट लेता हूँ। ठीक है, अब यूजर से हम यहाँ पर पूछ लेंगे कि आप कुछ इंटर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को या फिर इस लाइन को रीड करके बढ़िया से हमारा जो यूजर होगा वो हमें एक नंबर देगा। अब वो जो नंबर हमें देगा यूजर, उसको हम n में स्टोर करेंगे। ये सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको कोडिंग में दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि पाइथन बेसिक में आपको एक चीज लर्न करने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमें यूजर कुछ इनपुट देता है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। चाहे वो किसी नंबर को भी अगर इनपुट में दे रहा है तो भी उसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग में ही होगा। तो हमें फिलहाल में यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इंटीजर वैल्यू की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यूजर हमें नंबर दे रहा है ना, इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे इंटीजर में, क्योंकि हमें यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो हम बढ़िया से आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने एक जो यूजर नंबर देगा जिसका टाइप स्ट्रिंग था उसकी हम टाइप कास्टिंग कर चुके हैं इंटीजर में। अब इस नंबर के ऊपर हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना होगा, जैसा कि आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके होंगे। तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है। देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को या आपके फंक्शन को कहां तक चलाना है वो डिसाइड कौन करता है, आपका रेंज फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं 300। तो ये जो रेंज फंक्शन है ना, ये क्या करेगा, आपके फॉर लूप को 300 टाइम्स तक चलने की परमिशन देगा। कैसे, आपका जो रेंज फंक्शन है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होकर n-1 वैल्यू तक वेरी करता है। अब ये जो 0 है ना, ये तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू फिक्स है, लेकिन ये जो n-1 है इसमें जो n की वैल्यू है ये हम वो वैल्यू है जो हम इसको देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने 300 लिखा है तो ये 300 यहाँ पर n की वैल्यू है। मतलब इसका जो लास्ट वैल्यू होगा रेंज फंक्शन का वो क्या होगा, n-1 मतलब 299। मतलब ये 0 से स्टार्ट होकर 300 तक चलेगा। टोटल इसका काउंट करोगे तो 300 टाइम ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 299 तक ही रुक जाता है। तो ये चीज आपको याद रखने लायक है इसके यहाँ पर कोडिंग पार्ट में। तो ये चीजें आपको बेसिक तो पता होनी चाहिए, इसी के बाद ही आप यहाँ पर पाइथन में पैटर्न प्रोग्रामिंग या पाइथन को अच्छे से सीख सकते हो। अब फिलहाल में हमारे फॉर लूप को अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहां तक चलाना है, तो जो नंबर ऑफ रोज है ना वहां तक हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है। अब इस पैटर्न को वहीं तक फिक्स करना है। तो वो जो नंबर यूजर हमें देगा तो वो नंबर हमने फिलहाल में n नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली n पास कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा फॉर लूप का काम तो पूरी तरह से हो चुका है। अगर हमारा ये फॉर लूप काम करता है तो अगली स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात है, हमें फॉर लूप की मदद से यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, हमने क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि हमें स्टार्स की मदद से जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल शेप है इन्वर्टेड वाला उसको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्टार लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमारा कोडिंग पार्ट कहाँ तक पहुंचा है तो इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। रन 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 टू द लूप, और जो चीजें हमें घटेगी उसके बाद हम कोडिंग में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इसको देता हूँ 5। ठीक है, अब 5 इंटर करने के बाद अगर आप आउटपुट स्क्रीन पर ध्यान से देखोगे तो 5 रोज तक हमारे स्टार्स बराबर प्रिंट हो रहे हैं जैसा हमने यहाँ पर इनपुट दिया है। लेकिन ये एक सिंगल कॉलम में आ रहे हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन था वो है इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप में प्रिंट करना है, देन वो रिवर्स वाला होना चाहिए, मतलब उल्टा वाला। तो उसको लिए हमें यहाँ पर कोडिंग में कुछ चेंजेस करना होगा। देखिए फर्स्ट काम तो हमें यहाँ पर रो सिर्फ एक रो आ रही है, मतलब आपके यहाँ पर देखिए सिंगल कॉलम आ रहा है। कॉलम कभी भी ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, मतलब कॉलम के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो वो छेड़छाड़ करने के लिए हम अभी तक क्या काम कर रहे थे, हमारा जो भी मैटर था यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना या किसी अल्फाबेट को प्रिंट करना, उसके साथ डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते थे। किसको, तो पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, देन हम अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में हमने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया था, कुछ क्वेश्चन में हमने यहाँ पर i से मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए अगर आपको इंक्रीजिंग वैल्यू चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में, मान लीजिए
फर्स्ट इसमें आपको एक कॉलम चाहिए, देन सेकंड में आपको 2 कॉलम चाहिए, देन थर्ड में आपको 3 कॉलम चाहिए। इस टाइप से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए आपको कॉलम की वैल्यू, तो आप वहां पर आई का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा बढ़ते हुए जाती है। मान लीजिए जैसे रेंज फंक्शन मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट होता है, तो यहां पर पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ऐसे इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर आपको एक फिक्स वैल्यू रखना है, मान लीजिए स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो तो यूजर देगा। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर मैं माउस से मार्क करता हूँ, ये नंबर ऑफ रोज पे, ये क्या है 5, तो ये 5 तो यूजर देगा, ये फिक्स है। तो यहां पर आपको इंक्रीजिंग में भी नहीं चाहिए और आपको फिक्स वैल्यू भी नहीं चाहिए। आपको कैसी वैल्यू चाहिए? आपको डिक्रीजिंग में चाहिए, मतलब घटते हुए। अब कहां से घटते हुए? देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से समझोगे तो जो नंबर यूजर हमें इनपुट में दे रहा है ना, उस नंबर से लेकर आपको 0 तक आ रहा है। यही तो इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल शेप होता है। तो अगर मैं यहां पर कोडिंग में n में से i को घटा दूं तो बराबर डिक्रीजिंग ऑर्डर आना चाहिए, तो आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, n में से i को घटा देता हूं। अब क्या होगा? अब हमारा कॉलम का जो वैल्यू है ना, जो यूजर नंबर देगा उससे घटते हुए कहां तक आएगा? 0 तक। तो परफेक्टली हमारा काम होना चाहिए। तो मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेता हूं। रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, मैं इसको देता हूं 6। बहुत ही बढ़िया से देखिए हमारा आउटपुट स्क्रीन पर बहुत ही बढ़िया से हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन था, इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न, बहुत ही अच्छे से आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 स्टार है, इसके बाद 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, बहुत ही बढ़िया से, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। और जो नंबर हमें यूजर दे रहा है ना, उसी नंबर से हमारी आई की वैल्यू तक आ रहा है। लेकिन एक चीज की यहाँ पर हमेशा से कमी है कि हमें यहाँ पर स्टार्स के बीच में स्पेस को देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रिंग में भी किसी स्पेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्टार के साइड में अगर मैं स्पेस को ऐड करता हूँ, तो अब यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर भी एक स्टार के बाद स्पेस आना चाहिए, तो आएगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। रन रन रन, पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर देता हूँ 5। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से गाइस। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल शेप और स्टार के बीच में स्पेस भी बहुत ही बढ़िया से आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का हमें आंसर मिलना था वो प्रॉपर हमें मिल रहा है। तो नो डाउट हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। लेकिन ये जो स्पेस वाला मैटर है ना, ये स्पेस वाला मैटर आप एंड फंक्शन की मदद से भी कर सकते हो, या फिर प्लस ऑपरेटर के साथ डायरेक्टली भी यहाँ पर स्पेस को ऐड करके कर सकते हो। तो वो 2 चीजें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपने हिसाब से खुद कोड को चेंज करके करना है। और उस कोड में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हमारे चैनल की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को बिल्कुल भी विजिट नहीं किया है, तो एक बार ही हमारे चैनल को विजिट करिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड स्किल्स को बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर हमने पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए हैं, जिनसे आप अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। और किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।